नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर मानस में। लेकिन हमारी परंपरा है कि अगर कुछ लिखें तो निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति के लिए गणेश और सरस्वती जो विद्या के देव हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका स्मरण करें। तो वरुणानाम अर्थ संघानाम, राम जी की वंदना सीधे न करके सरस्वती और गणपति की वंदना की यानी तुलसीदास जी ने। और विनय पत्रिका का प्रारंभ राम जी की वंदना से नहीं किया, गाइए गणपति जगवंदन। लेकिन अंत में क्या कहा, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम से मानस बोरे। बाकी जो चार देवता होते हैं जो आपके इष्ट हैं, उनके अलावा जो चार देवता होते हैं उनके प्रति सम्मान हो, लेकिन उनसे अपने इष्ट में प्रीति का वरदान मांग। प्रायः ये मास का प्रारंभ होता है और इसमें इस नक्षत्र की प्रधानता रहती है इस मास में, इसलिए इस मास को श्रावण कहा जाता है। इतने श्रवण नक्षत्र जो है वो विष्णु संबंधी भयो, इसलिए ये विष्णु संबंधी मास। देखो क्या होता है, बहुत से लोग श्रावण मास को महादेव जी की पूजा का मास मानते हैं। समझना एक बात को, महादेव जी की पूजा का मास क्यों माना जाता है आपको पता है? महादेव जी की पूजा के विधान शिव महापुराण, लिंग पुराण आदि में तो नहीं, स्कंद आदि पुराण में जो जितने भी शैव पुराण हैं उनमें तो श्रावण महात्म्य आदि की जो भी सब कथाएं आती हैं वो यथारूप हैं। लेकिन हमारे वैष्णव संहिताओं में, वैष्णव आगमों में, वैष्णव पुराणों में एक बहुत सुंदर बात बताई जाती है कि श्रावण मास, क्योंकि ये विष्णु दैवत है, इसके जो अधिदेवता हैं इस महीने के, इस मास के, वो भी क्योंकि नारायण ही हैं विष्णु रूप से, तो ये समय पे महादेव जी भी
केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का, श्री रामचंद्र जी का अथवा विष्णु रूप परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते हैं। तो आपने देखा होगा लोक में भी कि जब आप किसी बहुत जरूरी काम को कर रहे हो और अगर आपको आके आपका बच्चा कहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तो आप तू ले ले, अभी तू ले ले, तो जाति को दे दिया जा, वो उस प्रकार। तो ये समय क्या होता है, महादेव जी की पूजन जो लोग करते हैं, महादेव जी का जो यजन सेवन आदि करते हैं, वो महादेव जी को जब डिस्टर्ब करते हैं तो महादेव जी आशुतोष होकर उनकी जल्दी से इच्छा पूरी कर देते हैं, मुझे भजन करने दो भाई, मुझे इस समय डिस्टर्ब मत करो। तो क्योंकि वो फल दे देते हैं। दुनिया में जो कुछ हमें दिखता है पांच भौतिक, पंचभूतों से उत्पन्न हुए पदार्थ और वो इंद्रिय, मन, देह, सब कुछ शिव जी के अनुग्रह से है। तो शिव जी का महत्व कितना है श्रीमद आचार्य जी ने हमें बताते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, उसको श्रीमद् आचार्य श्रीमद् मध्वाचार्य अत्यंत स्पष्ट रूप से हमें दिखाते हैं। रुद्रम समाश्रिताः देवाः, सभी देव, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, सभी देव रुद्र जी के आश्रय में है, शिव जी के आश्रय में है, छत्र छाया में है। शिव जी के अनुग्रह से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साधना करते हैं, ज्ञान पाते हैं, भक्ति पाते हैं, वैराग्य पाते हैं, सुखी रहते हैं। सभी देव, करोड़ों करोड़ों देव शिव जी के अनुग्रह। देव सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य तो है ही, कहने की जरूरत नहीं है, सभी मनुष्य, ऋषि, मुनि, देव। रुद्रम समाश्रिता देवाः, बहुवचनम आद्यर्थे। अरहसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्तिः अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति। अवसर पर शिव जी का
ध्यान, चिंतन और शिव जी की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। शिव जी मनोभिमानी देवता हैं। मन सभी कार्यों में अत्यंत प्रमुख पात्र लेता है। मन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। क्या निकला? मन के देवता चंद्रमा हैं। चंद्रमा के अनुग्रह से हमारा मन इतना संयत है कि कुमार्ग में जाता ही नहीं। मन में हम का विज्ञान में चित्त का अंतर्भाव हो गया, ऐसा है। और एकादश रुद्र जब कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण को एक मान लिया, ऐसा एक। Important. How does one pray? Sri Madhvacharya has ordained in his Grantha that of the 72 mantras, Om Namah Shivaya or the Panchakshari mantra should be recited every day. Besides this, there is a shloka Mrityunjayaya Rudraya Neelakanthaya Shambhave Amriteshaya Sharvaya Mahadevaya Te Namaha. Recite this for Lord Shiva, because indeed Lord Shiva bestows all the desires of his devotees very, very quickly. शास्त्र में कहते हैं अहंकार तत्व में 3 प्रभेद हैं। वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। वैकारिक अहंकार तत्व से सभी देवताओं के देहों का निर्माण हो जाता है। सभी देव, इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, सभी देवताओं का देह वैकारिक तत्व से निर्मित हो जाते हैं। ऐसा वैकारिक तत्व, वैकारिक अहंकार शिव जी का अधीन है। देखिए, इंद्रादि सभी देवताओं का देह जो है वह शिव जी का अधीन है। और मन, सभी जीवों का जो मन है वह मन भी वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हुआ? सभी देवताओं के देह और सभी जीवों का मन शिव जी के हाथ में है। जब वैराग्य आएगा, जब इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति हमें मिलेगी, तब मोक्ष पाने के लिए हमें सुविधा हो जाती है। वैराग्य देने वाले भगवान शिव जी हैं। मध्वाचार्य जी कहते हैं वैराग्याधिपति रुद्र है, शिव है। वैराग्याधिपति बोलते हैं शिव जी को। बहुत लोग समझते हैं शिव जी सभी वक्त पत्नी के साथ रहते हैं, उनको वैराग्य नहीं है। ऐसे समझना नहीं कभी भी। लोगों को अनुग्रह करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुखी रहने के लिए अपने दाम्पत्य को उपासना करो
तुम सुखी रहते हो ऐसे दिखाने के लिए वे पत्नी के साथ रहते हैं। वे तो परम विरक्त शिखामणि हैं, वैराग्य के अधिपति हैं। इसलिए वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए भी शिव जी की उपासना अवश्य करनी है। आप ऐसे समझते हैं सभी समय पत्नी के साथ, पार्वती जी के साथ, उमा जी के साथ रहते हैं इसलिए वैराग्य नहीं है उनको, ऐसे समझना नहीं। इसको दिखाने के लिए ही शिव जी शुकाचार्य जी के रूप में अवतार ले चुके हैं। शुकाचार्य ही भागवत का उपदेश करते हैं परीक्षित जी को, तो परम विरक्त रूप से शुकाचार्य अभिव्यक्त हो गई हैं उस अवतार में। वैराग्य तो शिव जी के रूप में भी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शुक जी के रूप में, दुर्वासा के रूप में हमें स्पष्ट हो जाता है। ऐसे विरक्त शिखामणि वैराग्याधिपति शिव जी हैं। भगवान विष्णु के अवतार राम जी शिव जी को स्वामी सखा बना के रखते हैं, शिव जी उनके सेवक भी हो जाते हैं। ये अर्थ, स्वामी भी विवेकी होना चाहिए, सखा भी विवेकी होना चाहिए, सेवक भी विवेकी होना चाहिए। शिखित ध्वज चुड़ाला रानी का प्रसंग है योग वासिष्ठ में। किसी को जल्दी मुक्त करना हो तो विवेकी गुरुओं के बीच में, विवेकी सखाओं के बीच में विवेकी इंदुपावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा। शिव रूप में ही भैरव जी की स्तुति की जा रही है। राम तापनीयोपनिषद, राम रहस्योपनिषद आदि के अनुसार लिखा, र आ म मिलकर राम होता है नहीं क्या? र आ म राम। तुलसीदास जी ने उपनिषदों के आधार पर लिखा है तो कृष्णानुभान हिम कर को अग्नि सूर्य और चंद्रमा के बीज हैं। कृष्णानु लिखोगे ना तो र है या नहीं क्रिय क में, अब भानु में भोग के आगे आ है या नहीं, हिमकर में अंत में हिम म है या नहीं। सूर्य चंद्र अग्नि के बीज का नाम है आदिदैविक धरा पर राम, लेकिन हेतु लिखा सूर्य के भी सूर्य, अग्नि के भी अग्नि, चंद्रमा के भी चंद्रमा का नाम है परमात्मा। उसमें 3 बीज हैं, र आ म। रकार जो है अग्नि का द्योतक है, अभिव्यंजक संस्थान है। आ जो है सूर्य का अभिव्यंजक संस्थान है, म चंद्रमा का अभिव्यंजक संस्थान है। विवक्षावसात प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमने कहा सूर्य का अंतर्भाव अग्नि में कर दो तो बन जाएगा अग्नि और चंद्रमा। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। रुद्र हृदयोपनिषद के अनुसार मैंने कहा अग्नि जो है भोक्ता है, जठरानल है यानी भोक्तृत्व है। चंद्रमा जो है भोग्य है। अग्नि का नाम है अन्नाद, भोक्ता। चंद्रमा का नाम है अन्न। धरातल पर क्या हुए? अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्रमा के भी चंद्रमा। आध्यात्मिक धरातल पर सूर्य कौन है? नेत्र के देवता हैं या नहीं? चंद्रमा मन के देवता हैं। और अग्नि जो है, अग्नि नेत्र के देवता है, वाक के देवता। 3 हो गए ना। वाक माने वाणी, नेत्र और क्या हो गया? मन। इन्हीं तीनों का आध्यात्मिक जगत पर 3 का नाम ही सब कुछ हो गया। आदि भौतिक धरातल पर क्या हो गया? रूप, नाम और क्रिया। इस प्रकार नाम रूप क्रिया, प्राण का भी द्योतक, प्राण के भी प्रकाशक सूर्य होते हैं। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, अग्नि सूर्य सोमात्मक जगत है। इसी प्रकार से वाक, नेत्र और प्राणात्मक या मनोमय जगत है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों धरातल पर
केवल राम नाम से सारा काम चल जाता है। तीनों का ज्ञान हो, विश्व वैश्वानर तेजस हिरण्यगर्भ, पूरा सृष्टि का विज्ञान राम नाम का अर्थ जान ले। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों दृष्टियों से व्यक्ति पूरी सृष्टि का वर्णन कर सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है। नारायण। शिव शिव जपत मन आनंद, देहि सुमिरत विघ्न विनशत, सतत यम के फंद, शिव शिव जपत मन आनंद।